हैं कि जो प्रेम होता है वो कब, किसको, कहाँ, किससे हो जाए ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ना तो प्रेम की कोई भाषा होती है, ना ही प्रेम की कोई परिभाषा होती है, और ना ही प्रेम की कोई उम्र होती है। जी हाँ दोस्तों, यही डायलॉग अक्सर हमने आमतौर पर फिल्मों में देखा है। लेकिन क्या हो जब इस डायलॉग को आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी रियल लाइफ में देखें। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे ही मामला निकल के आया है उत्तराखंड का, जहाँ पर एक लड़की जिसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसका दूल्हा उसकी माँ के साथ ही भाग जाता है। अब आप क्या कहेंगे, इस बारे में आपकी क्या राय होगी? ये सुनने में जितना ज़्यादा चौंका देने वाला है, उतना ही ज़्यादा परेशान कर देने वाला मामला है। दरअसल ये कहानी है एक शिवानी नाम की लड़की की, जिसका जो होने वाला पति था राहुल, वो उसकी ही माँ के साथ में फरार हो जाता है। और जब ये बात शिवानी को पता चलती है तो उसका जो दिमागी संतुलन है वो पूरे तरीके से बिगड़ जाता है और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है, जिसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है। जब ये मामला सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ टीवी के माध्यम से बाहर निकल के आता है तो किसी को भी भरोसा नहीं होता, कोई विश्वास नहीं कर पाता कि एक सास जो अपने ही दामाद के साथ प्रेम प्रसंग करके भाग जाती है। चलिए इस कहानी को मैं विस्तार तरीके से सुनाती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ, और मेरा आप में से किसी की भी भावनाओं को चोट पहुँचाना ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना ही मेरा मकसद है। तो चलिए फिर इस कहानी को हम शुरू करते हैं। दरअसल ये घटना जो है वो उत्तराखंड की नहीं बल्कि अलीगढ़ की है। माफ़ी चाहती हूँ, दरअसल ये वो जो लड़का है राहुल, वो उत्तराखंड में जॉब किया करता है, काम किया करता है, मगर ये जो कहानी है ये कहानी है अलीगढ़ की। अलीगढ़ में एक थाना पड़ता है मड्राकपुर, और वहाँ पर एक छोटा सा गांव है। दरअसल इस गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार के जो मुखिया हैं उनका नाम जितेंद्र कुमार होता है। अब ये जो जितेंद्र कुमार हैं ये दरअसल जॉब किया करते थे अलीगढ़ में, और इनकी एक बिटिया भी थी जिसका नाम शिवानी था। अब जो शिवानी है वो बड़ी हो चुकी थी, उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। तो शिवानी के लिए अब जो जितेंद्र हैं वो इधर उधर रिश्ते तलाश करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा रिश्ते तलाश करने के बाद एक रिश्ता उनको बड़ा पसंद आता है। दरअसल उस लड़के का नाम राहुल था, जो कि उत्तराखंड में जॉब किया करता था। अब ये जो जितेंद्र है, अब ये राहुल के घर पहुंचते हैं, उनके माँ बाप से मिलते हैं, सारी बातचीत करते हैं, तो फिर दोनों फैमिली मान जाती है, सब कुछ ठीक बिल्कुल। ये लोग सोचते हैं कि किस तरीके से शादी की जाए, कब की जाए। अब डेट तारीख की बात भी पक्की की जाती है। तो 16 अप्रैल 2025 को ये लोग शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। अब उसके बाद में बाकी जो शादी के पहले इंगेजमेंट, मेहंदी, ये सारी जो रस्में होती हैं, अब इन रस्मों को भी किया जाता है। तो जितनी उन दोनों परिवार की हैसियत होती है, उस हैसियत के हिसाब से ये लोग हल्दी का फंक्शन, इंगेजमेंट का फंक्शन करते हैं। सब कुछ बिल्कुल सही जाता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के ज़माने में तो ऐसा नहीं था, पर आज के समय में जब एक लड़की और लड़के की शादी फिक्स होती है
तो अक्सर वो लोग एक दूसरे से कॉल पे बात भी करना शुरू कर देते हैं शादी से पहले ही। तो वो जो लड़का है राहुल, अब वो भी होने वाली पत्नी से सोचता है कि फ़ोन पे बात करूं, तो उसको पता चलता है कि दरअसल शिवानी तो मोबाइल ही नहीं चलाती है। अब वो 30,000 का मोबाइल एक दुकान पर से खरीद कर भिजवा देता है। और उसके बाद दोस्तों, ये जो शादी की तारीख थी ये नज़दीक आ रही थी। अब ये जो शादी के कार्ड होते हैं ये सारे छप चुके थे। टेंट वाले को, खाना बनाने वाले को सारी चीज़ें, पैसे दे दिए गए थे। अब इधर जो है गहने जो होते हैं दुल्हन के, वो सारी खरीदारी हो चुकी थी। अब उसके बाद दरअसल ये जो उस लड़की यानी कि शिवानी की माँ होती है, वो एक रोज़ अपने पति जितेंद्र से कहती है कि शादी के जो कार्ड हैं आप एक काम कीजिए कि कल लेके मेरे घर वाले मेरी बहनों को दे आइए, क्योंकि अगर हम कार्ड किसी और से भिजवाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। हम खुद कार्ड लेके जाएंगे तो उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस होगा और वो शादी में ज़रूर आएंगे। तो उसके पति को ये बात ठीक लगती है और जितेंद्र शादी का कार्ड लेकर के चला जाता है अगले दिन। अब इधर ये जो शिवानी की माँ है ये भी अपना कुछ पैसे वैसे लेती है, बैग में डालती है और गहने लेती है और चली जाती है बाज़ार। जब शिवानी पूछती है कि मम्मी आप कहाँ जा रही हैं, तो वो कहती है कि बेटा मुझे काम है, मैं भी आती हूँ। उसके बाद में शिवानी की माँ भी चली जाती है। अब शाम हो जाती है, शिवानी के पिता तो घर आ जाते हैं। अब वो पूछते हैं शिवानी से कि तुम्हारी माँ नहीं दिख रही। तब शिवानी बताती है कि माँ तो किसी काम से बाहर गई हैं। पिता पूछते हैं किस काम से? शिवानी कहती है कि वो तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। उसके बाद अब ये लोग इंतज़ार करते हैं कि आ जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन इंतज़ार करते करते 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 बज जाते हैं, लेकिन शिवानी का माँ का कहीं पता नहीं चलता। फ़ोन लगाते हैं तो पता चलता है कि फ़ोन भी बंद है। अब वो लोगों को शक हो जाता है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कहीं एक्सीडेंट या कुछ तो नहीं हो गया। अब ऐसे करते करते पूरे गांव वालों में ये शोर हो चुका था कि जो शिवानी की माँ है वो गायब हो चुकी हैं। और अब लोग तरह तरह की बातें सोच रहे थे, बना रहे थे, सारे नेगेटिव थॉट्स लोगों के दिमाग में आ रहे थे कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। उसके बाद जो शिवानी है वो अपने पिता के पास आती है और कहती है कि एक काम कीजिए, आप राहुल को फ़ोन कर लीजिए। अब ये जो राहुल होता है, अब पिता कहते हैं कि राहुल को फ़ोन क्यों करना है, उसका क्या काम है यहाँ पे? वो कहते हैं कि आप मेरे कहने से एक बार राहुल को फ़ोन कर लीजिए। अब उसके जो पिता होते हैं कहते हैं ठीक है। अब जितेंद्र जब राहुल को फ़ोन लगाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी सास कहाँ है, तो जितेंद्र ये सुनता है कि एकदम हड़बड़ा जाता है और उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं और वो इधर उधर की बातें करने लग जाता है। अब जितेंद्र को शक हो जाता है। उसके बाद वो लड़का गुस्से में फ़ोन काट के बंद कर देता है। अब जितेंद्र थे, उनको ज़रूर दाल में कुछ काला लगता है। उसमें जो लड़की होती है शिवानी, अब वो अपने पापा को फ़ोन में कॉल डिटेल दिखाती है कि उसकी माँ ने राहुल से कितनी बात की है। दरअसल वो लोग फिर तुरंत पहुंचते हैं थाने। अब थाने में जाकर शिवानी और उसके पिता थानेदार को ऐसी बात बताते हैं कि जो भी सुनता हैरान रह जाता। दरअसल शिवानी बताती है कि उसका होने वाला पति राहुल 30,000 का मोबाइल उसको भेजा था बात करने के लिए, मगर शिवानी को बात करने में शर्म आती थी, इसलिए वो बात नहीं करती थी। इसलिए उसकी माँ जो थी वो राहुल से शिवानी बनकर बात किया करती थी। और उसके बाद पहले ये जो बातें होती थी ये कम होती थी, लेकिन धीरे धीरे अब शिवानी की माँ राहुल से 2 से लेकर के 4-4 घंटे तक बात किया करती थी। शिवानी को भी अजीब लगता था कि उसकी माँ उसके पति से इतनी बातें कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, लेकिन अब वो भला कहती भी तो क्या कहती। उसके बाद दरअसल जब और आगे पूछताछ की गई, उसके जो इस मामले में और जांच पड़ताल की गई, तो पता चला कि ये मामला दरअसल 4 महीने पहले से ही शुरू हो गया था। 4 महीने पहले से ही
ये जो प्रेम प्रसंग है सास और होने वाले दामाद का, ये शुरू था। दरअसल जो सास थी वो जब बात किया करती थी शिवानी बनके, तो राहुल को पता चल गया था क्योंकि आवाज़ अलग थी, लेकिन राहुल फिर भी बात करता था। और एक दिन सास ने बता दिया कि मैं दरअसल शिवानी की माँ बात करती हूँ तुमसे। तब राहुल कहता है कि ठीक है, मुझे पता है, पर मुझे अच्छा लगता है, आप उसको फ़ोन मत दीजिएगा, आप मुझसे बातें किया कीजिए। अब इन लोग फिर एक दूसरे के प्रेम में पागल हो जाते हैं और फिर शादी ब्याह तक का ये लोग सोच लेते हैं। और फिर उसकी माँ जैसे शादी की डेट नज़दीक आती है, उस यानी कि अपने होने वाले दामाद के साथ ही शादी करने के लिए घर से फरार हो जाती है, पैसे और जेवर लेके। अब बात ये है कि दोनों 18+ हैं, तो आप कोई केस भी नहीं लगा सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। प्लस वो जो पैसे और जेवर लेके भागी है, क्या पता कल को वो बोल दे कि वो मेरे ही पैसे और जेवर हैं। तो इसलिए इस पर कोई केस नहीं लग सकता है, ना ही चोरी का, ना ही किसी चीज़ का। इस मामले में आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।